मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन के बारे में और किस जनरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कब तक ये रहा और इसमें क्या क्या यूज हुए। इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेकेंड जनरेशन यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1965 के बीच में था। इस जनरेशन में ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया गया था जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। उसकी साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट थी। वैक्यूम ट्यूबों की पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में वह ज़्यादा भरोसेमंद और फास्ट है। इस जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में फोटोन कोबोल्ट जैसी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर में बेस्ट प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की खास बात यह थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में साइज छोटा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में गर्मी कम उत्पन्न करते थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के तुलना में ज़्यादा फास्ट थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे। एसी की ज़रूरत पड़ती थी। ये मशीन और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन में IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600, UNI VAC 1108 कंप्यूटर थे। इसके बाद आई कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन का पीरियड 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी का इन्वेंशन जैकल बी ने किया था। इस इन्वेंशन ने आकार में छोटे, भरोसेमंद और कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फोटॉन सेकंड से फोर्थ तक, कोबोल्ट, पास्कल, बेसिक, एल्कोहल 68 का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल करते थे। इसमें इस मशीनों को सेंटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैपेबल बनाया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की खास बातें यह थी कि इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया। पिछली दो जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते थे, फास्ट थे। इनका मेंटेनेंस काफ़ी कम आता था, लेकिन ये महंगे थे। एसी की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसके बाद आई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन का पीरियड 1971 से 1980 तक रहा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरे सर्किट एलिमेंट एक ही चिप पर लगाए गए थे। इसलिए इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा यह हुआ कि इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइम सीरीज, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ इत्यादि का इस्तेमाल किया गया था। 1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कि स्पेशल रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मैकसॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज और हाई प्रोसेसिंग पावर में आए बढ़ते गए। इन छोटी कंप्यूटर की बढ़ी हुई पावरों का मतलब यह था कि इसे लिंक किया जा सकता था, नेटवर्क बनाया जा सकता था। आखिरकार इंटरनेट का जन्म और तेजी से विकास हुआ।
फोर्थ जनरेशन की खास बात यह थी कि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। ये काफ़ी सस्ते हैं, पोर्टेबल और भरोसेमंद थे। इसमें PC का इस्तेमाल किया गया। इनका साइज काफ़ी छोटा होता था। इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हो गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे DC-10, स्टार 1000, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे XMT सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आई कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन का पीरियड 1980 से आज तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल गई। ये फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर एक विज्ञान की उभरती हुई एक ब्रांच है जो ऐसी कंप्यूटर बनाने के तरीके को खोज रहे थे जो इंसान की तरह सोचते हैं। C++, जावा, डोनेट जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में किया गया। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की हेल्प से रियल ब्रेन के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। AI में शामिल है रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम्स, एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल लाइफ सिचुएशन में फैसला ले सके। फिफ्थ जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। AI की डेवलपमेंट की गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया, एडवांस पैरेलल की प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर के साथ ज़्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिला और सस्ती दरों पर पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नेटवर्क, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। ये थे कंप्यूटर जनरेशन की जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे ट्रांसलेटर क्या है, इसके यूज क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।